बिछड़े हुए परदेसी, जब से बलम घर आए मुस्कुराना सिखा दिया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, बात बात में रूठो ना, काहे को बजाए तू मीठी मीठी कहानी, लगता नहीं है दिल यहाँ, तुम्हें आँखों ने दिल में बुलाया, दिल में प्यार का तूफान ना समझे कोई नादान, जीना इसी का नाम है, याल्ला दिल ले गई। अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में, मेरा नाम राजू घराना अनाम, मेरी यार शब बखैर, चश्मे बरसू न हमको सताओ, छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, मासूम चेहरा ये खातिर अदाएं, तो हम तेरे प्यार में सारा आलम, तुमने पुकारा और हम चले आए, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुमको हमारी उम्र लग जाए, बेदर्दी मालूम तुझको मेरा मन याद करता है, कुछ करते ही रहेंगे आँखों के ये इशारे। फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के कीमती नगीने जय किशन की आज बात करेंगे। जय किशन का जन्म 4 नवंबर 1929 को हुआ। पिता का नाम दया भाई पांचाल। जय किशन का बचपन बांसदा में गुजरा। ये इलाका तब बम्बई प्रेसिडेंसी में आता था, आज गुजरात में है। परिवार लकड़ी का सामान बनाने का कारोबार करता था, पर घर में संगीत का माहौल भी था। जय किशन की माता जी ही जय किशन की पहली गुरु बनी। फिर जय किशन ने वाडीलाल जी और प्रेम शंकर नायक से संगीत सीखना शुरू किया। बताया जाता है कि जय किशन के बड़े भाई भी गाते थे, पर नशा करने की आदत थी, इस कारण जल्दी दुनिया छोड़ गए। जय किशन अपनी बहन रुक्मणी के पास वलसाड़ आ गए। अपने बहनोई के साथ मिलकर कारखाने में काम करने लगे। वहां से बम्बई आ गए और कपड़े के कारखाने में काम करने लगे। संगीत सीखने में तो इंटरेस्ट था ही, इसलिए संगीत के उस्ताद विनायक तांबे से संगीत सीखना शुरू कर दिया। जय किशन हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते थे। जय किशन के मन में असली इच्छा थी फिल्म का हीरो बनने की। शंकर सिंह रघुवंशी पहले ही पृथ्वी थिएटर ज्वाइन कर चुके थे। तबला बहुत अच्छा बजाते थे, स्टेज पर एक्टिंग भी करते थे, पर वो बाहर भी काम तलाश करते रहते थे। काम ही नहीं, वो ये भी तलाश करते थे कि कोई म्यूजिशियन मिल जाए तो उसे भी पृथ्वी थिएटर में ज्वाइन करवा दूं। उन्हें पृथ्वीराज कपूर ने खुली छूट दे रखी थी कि थिएटर में काम करने वाले हर तरह के काबिल लोगों को तलाश करते रहा करो, जो तुम्हें ठीक लगे मेरे पास ले आना। शंकर अक्सर एक गुजराती डायरेक्टर चंद्रवदन भट्ट से मिलने जाया करते थे। मिस्टर भट्ट ने शंकर से वादा किया था कि मैं तुम्हें एज म्यूजिक डायरेक्टर फिल्मों में ब्रेक दूंगा। चंद्रवदन भट्ट के दफ्तर के बाहर ही कई बार शंकर ने एक हैंडसम नौजवान को देखा, पर कभी बात नहीं हुई। एक दिन मिस्टर भट्ट के ऑफिस में ही शंकर ने उस हैंडसम नौजवान से बात करनी शुरू कर दी। पता चला उस नौजवान का नाम था जय किशन। वो हीरो बनना चाहता था, पर बातों बातों में उसने ये भी बताया कि वो बहुत अच्छा हारमोनियम प्लेयर भी है। शंकर ने जय किशन से कहा कि मैं पृथ्वी थिएटर में काम करता हूँ, वहाँ एक हारमोनियम प्लेयर की जगह खाली है, तुम वहाँ काम करना चाहोगे? जय किशन ने हाँ कर दी। शंकर ने जय किशन को पृथ्वीराज कपूर से मिलवाया और जय किशन एज हारमोनियम प्लेयर पृथ्वी थिएटर में काम करने लगे। शंकर और जय किशन तबला और हारमोनियम बजाने के साथ साथ एक्टर के रूप में भी स्टेज पर काम करते थे। पृथ्वी थिएटर के फेमस प्ले पठान में दोनों ने काम किया। शंकर और जय किशन की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि लोग वहां उन्हें राम लक्ष्मण की जोड़ी भी कहने लगे। शंकर जय किशन पृथ्वी थिएटर में काम करने के साथ साथ गानों की धुनें भी बनाते रहते थे। पृथ्वी थिएटर में काम करते ही उन दोनों की दोस्ती राज कपूर से हो गई। क्योंकि पृथ्वी थिएटर के म्यूजिक के हेड राम गांगुली थे, इसलिए राज कपूर ने जब एज निर्माता निर्देशक पहली फिल्म बनाई तो म्यूजिक राम गांगुली का ही लिया। फिल्म थी आग, जो 1948 में आई।
जब राज कपूर अपनी दूसरी फिल्म शुरू कर रहे थे बरसात, तो संगीतकार राम गांगुली ही थे। पर राज कपूर को पता चला कि बरसात के लिए बनाई धुन राम गांगुली ने किसी और निर्माता को भी दी है, तो राज कपूर राम गांगुली से गुस्सा हो गए और सोचने लगे कि अब किसका संगीत लिया जाए। शंकर जयकिशन ने अपने काम से राज कपूर को कन्विंस किया और इस तरह शंकर जयकिशन को मौका मिला। बरसात के म्यूजिक ने इंडस्ट्री में बहुत कुछ बदल दिया। उस समय बरसात सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। म्यूजिक का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। शंकर जयकिशन ने अपने म्यूजिक से ऐसा जादू किया कि जो लोग फिल्म के गाने नहीं सुनते थे वो भी फिल्म के गाने सुनने लगे। ये जादू कितना लंबा चला आप सब जानते हैं। शंकर जयकिशन की बात पर पहले भी वीडियोस इस चैनल पर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये बात भी आप सब जानते ही हैं कि शंकर जयकिशन साथ होते हुए भी अलग अलग धुनें बनाते थे। कुछ गाने शंकर कंपोज करते थे, कुछ जयकिशन। रिकॉर्डिंग के समय दोनों ही स्टूडियो में मौजूद होते थे। किसी और आदमी को ये पता नहीं होता था कि कौन सी धुन किसने बनाई है। ये शंकर और जयकिशन का एक दूसरे के साथ वादा था कि ये सच्चाई कभी बाहर नहीं आएगी। दोनों ही कुछ एक्स्ट्रा ट्यून्स भी बना के रखते थे जो एक कॉमन म्यूजिक बैंक में रखी जाती थी। उन ट्यून्स को दोनों में से कोई भी कभी भी इस्तेमाल कर सकता था। शंकर जयकिशन ने सबसे ज्यादा काम शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के साथ ही किया। ज्यादातर ऐसा होता था कि शैलेंद्र शंकर की धुन पर लिखते थे और हसरत जयकिशन की धुन पर इसका मतलब ये नहीं था कि शैलेंद्र जयकिशन की धुन पर बोल नहीं लिखते थे या हसरत शंकर की धुन पर बोल नहीं लिखते थे। कभी कभी गाने के मूड के हिसाब से गीतकार चुना जाता था, धुन चाहे शंकर की हो या जयकिशन की। कहा जाता है कि शंकर जयकिशन की दोस्ती को भी किसी की बुरी नजर लग गई थी। फिल्म फेयर मैगजीन के साथ बात करते हुए जयकिशन के मुंह से बेध्यानी में यह निकल गया था कि संगम के गाने की धुन उन्होंने बनाई थी, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। इस बात से शंकर बहुत नाराज हुए। इतने नाराज हुए कि अगले कई साल तक शंकर और जयकिशन ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स पकड़ने शुरू कर दिए थे। पर्दे पर नाम दोनों का साथ में ही आता था। हालांकि गीतकार हसरत से जब भी इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने यही कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, शंकर जयकिशन हमेशा साथ ही थे। 1965 की फिल्म आरजू के गानों के बारे में आप सब जानते हैं। ये बात बहुत फेमस है कि सारे गाने जयकिशन ने बनाए थे। सिर्फ एक कवाली स्टाइल का गाना था जो शंकर ने बनाया था, क्योंकि जयकिशन उन दिनों शहर से बाहर थे और रमानंद सागर को जल्दी गाना रिकॉर्ड करके शूट करना था। शंकर ने उस गाने के बहुत पैसे लिए थे, जब इश्क कहीं हो जाता है। जयकिशन ने फिल्म में बेहद शानदार और सुपरहिट गाने की धुन बहुत कम समय में बना दी थी। गाना था बेदर्दी बालमा। ये कहा जाता है कि शंकर से दोस्ती में आई दरार का गम जयकिशन अपने दिल में बसा बैठे थे। इस कारण बहुत ज्यादा शराब पीने लगे थे। लिवर सिरोसिस ने ही उनकी जान ली। 12 सितंबर 1971 जयकिशन इस दुनिया को अलविदा कह गए। पर जयकिशन ऐसा काम कर गए जो तब तक रहेगा जब तक दुनिया में संगीत रहेगा। जयकिशन के जन्मदिन पर इस खास एपिसोड को यहीं पूरा करते हैं। एपिसोड लाइक करना ना भूलें। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।